हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का कॉमर्स स्ट्रीम का बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 लेके आ गया। इसमें हम लोग इसका लेक्चर नंबर 2 लिखेंगे। तो ओके दोस्तों, अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। आइए हम लोग शुरू करते हैं इसके पूरे लेक्चर को बिना किसी देरी से। आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की। जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसके टोटल दोस्तों 4 प्रिंसिपल है। चारों को हम लोग समझते हैं वन बाई वन। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्या दिया है, इन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम 2 इफेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने कल के दिन आप लोग को क्या बताया था कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे कोई भी अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उसके अंदर 2 इफेक्ट होते हैं। कौन से? एक डेबिट और एक क्रेडिट का होता है। फिर हमें सेकंड यहाँ पे क्या पूछा है, 2 अकाउंट्स मीन्स वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। यहाँ पे दोस्तों 2 अकाउंट होता है, एक डेटर का होता है, एक क्रेडिटर का होता है। दोनों का डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था। तो दोस्तों रिसीवर को भी बेनिफिट होता है, गिवर को भी होता है बेनिफिट। अभी आप बोलोगे कैसे? देखो, रिसीवर को बेनिफिट इसलिए होता है क्योंकि उसको मिल गया गुड्स, और भाई हमें गिवर को बेनिफिट क्यों होता है? क्योंकि उसको मिल गया पेमेंट। इसलिए दोनों का बेनिफिट होता है। आपको दोनों समझिए होंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो आप इसको देख के आप अपना खुद का भी नोट्स बना लेंगे तो आपका फाइनल एग्जाम में काम करेगा। ओके, थर्ड आपसे क्या पूछा है, इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। भाई सीधी सी बात है, अगर किसी एक अकाउंट से अगर पेमेंट को डेबिट किया जाएगा तो किसी न किसी में तो क्रेडिट होगा, यही बात है। फिर फोर्थ क्या पूछा, एवरी डेबिट हैज़ ए इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। दोस्तों आप अपने अकाउंट से अगर मान लो 5,000 रुपये डेबिट किए हो तो दोस्तों दूसरे के अकाउंट में भी 5,000 रुपया ही क्रेडिट होगा, उससे ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। ये इसका टोटल है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग का सिस्टम। इसके टोटल 4 प्रिंसिपल थे जो कि मैंने आपको वन बाई वन करके बता दिया। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव आउट करते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स की किसी भी अकाउंट्स को हम लोग क्लासीफाई किस तरीके से करते हैं, उसकी कितने वैरायटी, डेफिनेशन, मीनिंग सब करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। पहले आप समझो कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। ये देखते हैं, एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ transactions relating to a particular person, assets, liability, particular head of expenses or income recorded at one place in day-to-day business activity. Large number of the business transaction takes place. हम लोग अकाउंट्स किसे कहते हैं? मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। ओके दोस्तों, मीनिंग ऑफ अकाउंट हम लोग से कहते हैं कि मतलब ऐसा कोई हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट हो कि जिसमें हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। वो चाहे हमारा एसेट्स हो, लाइबिलिटी हो, चाहे हमारा कोई एक्सपेंसेस हो, चाहे इनकम हो। भी ये सब क्या होता है? एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम। मैं आप लोग को पहले चैप्टर में ही बताया हूँ, तो इसके लिए हर बार डीप में नहीं जाऊँगा। ओके, ये सब हम लोग क्या करते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखो लिखा है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। हमारे जो एक दिन में जितने बिजनेस एक्टिविटी होते हैं, हमारे अंदर एक दिन में जितने भी पेमेंट जाते हैं या तो आते हैं, सब कुछ हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। उसी को हम लोग देते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट्स। अभी आइए हम लोग डेफिनेशंस ऑफ अकाउंट भी देख लेते हैं क्या दिया है। An account is summarized record of transactions affecting one person, one kind of property or one class of gain or loss. जी.आर. बॉटली बॉय का डेफिनेशन से वो क्या कहते हैं कि जो हमारा जो अकाउंट्स है, ये दोस्तों एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का अफेक्टिंग ये तरीके से एक फॉलो है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी देखो, अगर कोई कंपनी उसका जो प्रोप्राइटर है, अभी वो अपने कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेगा, क्योंकि उसको भी तो चेक करना कि भाई हमारा 1 साल बीत गया, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो कैसे चेक करेगा? अगर उसका हिसाब किताब रहेगा तो ही ना चेक करेगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक करता है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ओके, इसलिए डेफिनेशन होता है डेफिनेशन ऑफ अकाउंट। और दोस्तों इस डेफिनेशन को लिखा किसने है? जी.आर. बॉटली बॉय ने लिखा। किसने लिखा है? जी.आर. बॉटली बॉय। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। देखिए, आप लोग डेफिनेशन में से एक भी वर्ड मिस्टेक मत करना, क्योंकि डेफिनेशन में अगर आप एक भी वर्ड मिस आउट करते हो तो आपको डायरेक्ट पूरा मार्क्स काट दिया जाता है। अगर आप हर चीज़ में आप अपने वर्ड्स लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन में आपको जो डेफिनेशन दिया रहता है उसी में लिखना होता है। फिर हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के कितने प्रकार है, क्या क्या उसमें वैरायटी है, कैसे कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हम लोग को देखो दोस्तों 2 अकाउंट होते हैं। कौन सा? एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट में भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक नेचुरल पर्सन अकाउंट, एक आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। अभी इम्पर्सनल में 2 अकाउंट होते हैं, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में भी 2 अकाउंट होते हैं, एक टेंजेबल अकाउंट, एक इंटेंजेबल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में भी दो अकाउंट होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और एक्सपेंसेस एंड गेन। इतने सारे आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ हैं। अभी ये क्या है, कैसे होते हैं, उसको हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ने के लिए इसका मैंने समराइज नोट्स बनाया, उसमें आप चाहिए हम लोग उसी से हम लोग उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग का पर्सनल अकाउंट्स। ओके, पर्सनल अकाउंट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या दिया? दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन एंड ग्रुप with whom business deals. The accounts are classified into following 3 categories. पर्सनल अकाउंट को दोस्तों ये क्या होता है, ये किसी बिजनेसमैन को दर्शाता है या तो किसी पर्सन या तो किसी ग्रुप को पर्सनल अकाउंट डिनोट करता है। और टोटल इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इसको तीनों कैटेगरी को पढ़ लेते हैं। ये आपका क्या था? पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन था। सबसे पहला अकाउंट हमारा नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट क्या होता है ये देखते हैं उसको हम लोग। नेचुरल पर्सन अकाउंट क्या दिया? अकाउंट्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअली ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जांपल राजेश अकाउंट, अशोक अकाउंट, वैभव अकाउंट एक्सेट्रा। अब जैसे देखो, आपका नाम कुछ भी हो, आपका नाम सपोज एग्जाम्पल के लिए आपका नाम राकेश है, तो आपका आपका जो अकाउंट रहेगा ऐसे रहेगा राकेश अकाउंट। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनल अकाउंट है, उसको हम लोग नेचुरल पर्सन कहते हैं कि ये किसी आदमी का होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट जो कि आपका खुद अकाउंट, उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। फिर कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, जो कि आर्टिफिशियल हो। अभी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट को दोस्तों, इस आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट को हम लोग एक लॉ के द्वारा क्रिएट करते हैं। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अभी इसका हम लोग डेफिनेशन भी देखते हैं क्या दिए। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन विच आर क्रिएटेड बाय लॉ। हम लोग दोस्तों इसको लॉ से क्रिएट करते हैं। अभी आप लोग एग्जांपल दो। एग्जांपल बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी आप लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखेंगे तो क्या है? वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। लेकिन वहाँ पे भी देखो बैंक ऑफ महाराष्ट्र मतलब वहाँ पे भी महाराष्ट्र दिख रहा है, मतलब पर्सनल है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसी तरीके से बैंक ऑफ इंडिया, हमारा फिर क्या? ABC कॉर्पोरेट अकाउंट एक्सेट्रा। इस तरीके से जितने भी अकाउंट रहते हैं हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी आइए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पढ़ते हैं, फिर इसका आगे के पार्ट्स पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अगर कुछ भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई 100% दिया जाएगा। ओके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या दिया? These accounts represents a certain persons or group of person in business dealing. Accounts relating to outstanding and prepaid items are called representative accounts. Representative accounts दोस्तों वो क्या रिप्रेजेंट करता है? या तो आउटस्टैंडिंग दिखाएगा या तो प्रीपेड दिखाएगा। पहले आप समझो कि आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, प्रीपेड मतलब क्या होता है। देखिए, आउटस्टैंडिंग मतलब ये होता है कि हमें किसी से पैसा लेना है। तो दोस्तों आप किसी से पैसा लोगे तो कोई इंसान ही होगा ना, जानवर तो होगा नहीं। किसी इंसान से आप लोगे तो आउटस्टैंडिंग, आप उसी से आप पैसा लोगे तो भाई वो भी तो कोई एक आदमी होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट में भी किस में आता है? रिप्रेजेंटेटिव में। और फिर प्रीपेड का होता है, आपने किसी को एडवांस पेमेंट दे दिया। आपने क्या किया? किसी को एडवांस में पेमेंट दे के रखा। तो भाई एडवांस में अगर किसी को दिए हो तो किसी आदमी को दिए होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि भाई आपके बगल में बड़ा सा भालू बैठा था, उसको बोले अरे यार तू 100 रुपया रख। ऐसा तो नहीं ना, आप किसी आदमी को ही दिए होंगे। तो वही है। अभी आप एग्जांपल ले लो, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अभी आप जिस रूम या जिस फ्लैट में रहते हो, अभी आपका उसका जो रूम का जो रेंट है वो बाकी है। तो दोस्तों आपका जो रूम ओनर है वो आपसे मांगेगा ना, तो आप किस में होगा? आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। क्योंकि वो आपसे लेगा, आप उसको दिए नहीं हो। तो आपको किससे रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है? आउटस्टैंडिंग अकाउंट से। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने किसी को एडवांस में ही दे दिया। अभी सपोज आप जहाँ काम करते हो, अभी मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपको पैसे की ज़रूरत थी, तो आपने अपने बॉस को बोले अरे बॉस सुनो ना, आप मेरी अगले महीने की वो सैलरी आप मुझे अभी दे दो। तो वो बोला ठीक है, तू लेके जा। तो यहाँ पे क्या हुआ? एडवांस में उसने पेमेंट दे दिया। आपने काम तो नहीं किया लेकिन एडवांस में दे दिया। फिर प्रीपेड वेजेस अकाउंट, आप प्रीपेड देखो, ये भी प्रीपेड है।
प्रीपेड मतलब आप लोग पहले ही दे दिया। अभी जैसे सपोज आपका घर बनने वाला है, आप अपना घर बनवा रहे हो, अभी उस घर बनाने में जो मजदूर लगेंगे, आप किसी मजदूर को बोले ये ले भाई तू 500 रुपया रख, तू यार कल से आके अपना काम शुरू कर, तो आपने उसको एडवांस में ही पेमेंट कर दिया। उसी को हम लोग कहते हैं प्रीपेड वेजेस। देखो हमारा जो वेजेस और सैलरी में बहुत लोगों को डिफरेंसेस बिटवीन रहता है। हम लोग सैलरी जो देते हैं मंथली पे, और जो हम लोग और जो वेजेस हम लोग देते हैं ये दोस्तों हमें डेली देना होता है, या तो हम लोग इसको या तो हम लोग इसको वीकली भी दे सकते हैं। अब भाई हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट्स को पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है इम्पर्सनल। अगर आपको पर्सनल अकाउंट में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। इम्पर्सनल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरी। इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट के रखें। कौन कौन सा? सबसे पहला रियल अकाउंट है और सेकंड क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो ये पहले हम लोग रियल अकाउंट भी 2 टाइप है, टेंजेबल रियल अकाउंट और इनटेंजेबल रियल अकाउंट। तो ये देख लेते हैं। This amount represents as assets and proprietors owned by business. This following are the टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। देखो रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? रियल अकाउंट में हमारा एसेट्स आते हैं, प्रॉपर्टी आती है, वो भी किसके द्वारा? जो बिजनेस का ओनर रहेगा अगर उसका है तो उसको हम लोग रियल अकाउंट में काउंट करेंगे। अभी मैं एग्जांपल लूँगा तो आप समझ जाएंगे। टेंजेबल रियल अकाउंट में क्या होता है? देखो टेंजेबल मतलब क्या होता है कि हम लोग जिसको छू सके, देख सके, उसको हम लोग टेंजेबल कहते हैं। देखते हैं। टेंजेबल रियल अकाउंट मीन्स द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज विच कैन बी सीन, टचड एंड। आप जिसको आप जिसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेबल कहते हैं। अभी एग्जांपल के लिए कि क्या होगा? मशीनरी अकाउंट। आपके जो कंपनी में जो मशीनरी होगा उसको आप छू सकते हो। फिर आपका होगा मोटर कार अकाउंट। आपका जो मोटर कार है उसको आप छू सकते हो, बैठ सकते हो, देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग टेंजेबल रियल अकाउंट में काउंटेबल करते हैं। फिर हमें क्या दिया? इनटेंजेबल रियल अकाउंट। इसको भी देख लेते हैं क्या दिया। इनटेंजेबल रियल अकाउंट मीन्स एसेट्स विच कैनॉट बी सीन, टचड और फील्ड बट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इनटेंजेबल अकाउंट हम लोग रियल अकाउंट उस अकाउंट्स को कहते हैं कि आप इसमें आपको कोई भी फिजिकल थिंग नहीं मिलेगा कि आप उसको छू के देख सको, महसूस कर सको। आप उसको देख नहीं सकते, लेकिन आप इसको मेजर कर सकते हो। किसमें? मनी के फॉर्म में। अब कैसे एग्जांपल आप बोलोगे? एग्जांपल जो देखो, गुडविल अकाउंट मतलब रेपुटेशन, जो कि मैं आप लोगों को पहले चैप्टर में था बताया। तो भाई रेपुटेशन किसी आदमी का ही होगा, तो भाई रियल अकाउंट और इनटेंजेबल। अभी जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी का मार्केट में इतना सारा रेपुटेशन है। और दोस्तों जियो कंपनी उन्हीं की है। तो दोस्तों सब लोग जियो से जो रिचार्ज करवाते हैं, सब लोग पेमेंट करते हैं, तो पैसा जा किसके पास है? मुकेश अंबानी के पास। तो उनके लिए इनकम हुआ ना। तो ये हमारा हो गया गुडविल अकाउंट। उनके रेपुटेशन की वजह से उनके पास इनकम हुआ, तो हम उसको भी लेंगे। फिर पेटेंट अकाउंट। पेटेंट अकाउंट क्या होता है? देखो पेटेंट अकाउंट हम लोग उस अकाउंट को कहते हैं कि अगर किसी ने कुछ इन्वेंट किया, किसी ने कोई इन्वेंट किया। अब जैसे देखो जे थॉमसन ने, हाँ जो हमारे जो साइंटिस्ट थे जे थॉमसन ने बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने क्या किया? बल्ब का आविष्कार किया, मतलब लाइट का आविष्कार किया। तो दोस्तों उन्होंने किया। अगर आज के डेट में मैं कोई बल्ब का आविष्कार करूँ, उनको मैं बोलूँ देखो मैंने बल्ब का आविष्कार किया, तो ये चलेगा नहीं। तो दोस्तों ऐसे सारे अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? पेटेंट अकाउंट कहते हैं। फिर क्या दिया? ट्रेडमार्क अकाउंट। क्या होता है ट्रेडमार्क अकाउंट? अगर आप कभी गोल्ड खरीदने जाओगे, आप अगर गोल्ड के दुकान पे जाओगे तो देखो आप कोई भी गोल्ड लो उसके ऊपर स्टैम्प रहता है कि 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट। तो वो सब ट्रेडमार्क अकाउंट हम लोग कहते हैं। कॉपीराइट अकाउंट। कॉपीराइट अकाउंट क्या होता है? देखो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी यूट्यूब पे गाना सुन रहे हो या तो मूवी देख रहे हो, आप उस गाने या तो मूवी में से कुछ पार्ट को आप चोरी करके अपने चैनल पे अपलोड करके अगर आप उससे अर्निंग करोगे तो उसको हम लोग कहते हैं कॉपीराइट अकाउंट। क्योंकि आप दूसरे का कंटेंट को चोरी किए और आप उससे बेनिफिट उठा रहे हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉपीराइट अकाउंट। आपका जो भी डाउट होगा, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई पक्का मिलेगा। और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे गोल्डन रूल्स। ओके, नॉमिनल अकाउंट क्या देखते हैं? दिस अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल वेजेस अकाउंट। आपको पता है कि हमारे लिए वेजेस क्या है?
एक्सपेंसेस है। सैलरी अकाउंट, हम लोग को किसी को सैलरी देना है तो हमारे लिए क्या एक्सपेंसेस है। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अभी आप लोग को डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखो एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आप अभी मार्केट से 10,000 रुपये का मोबाइल खरीद के लेके आओगे, उसको आप अगर 2 महीने बाद बेचोगे तो क्या दोस्तों आप वो 10,000 रुपये में बिकेगी? नहीं ना, कितने का बिकेगा? 7,000 8,000 रुपये का, इस तरीके से बिकेगा। तो आपको 2,000 रुपये क्या हुआ? डेप्रिसिएशन हो गया। फिर कमीशन रिसीप्ट अकाउंट, आपने किसी से कमीशन को क्या किया? रिसीव किया। डिस्काउंट रिसीप्ट अकाउंट, आपको कहीं डिस्काउंट किसी भी गुड्स के ऊपर मिल गया। ऐसे सारे अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। ओके, अगर दोस्तों आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बेझिझक पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई 101% दे दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में मेरे हिसाब से आपको कोई चीज़ का डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम लोग गोल्डन रूल को टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।